जो हमारे हमारे जिस्म में जितने के भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स पे काम करता है। दिल पे भी काम करता है। इसके अलावा मैदे पे हो गया, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं। तो इसके अलावा ये जख्मों को जो है वो हील अप जल्दी करता है, यानी जल्दी जख्म ठीक होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हड्डियों की बीमारी है, तो हड्डियां भी जो है वो इससे जल्दी ठीक होती हैं। यानी उन्हें हड्डियों की कमजोरी नहीं रहती। इसके अलावा अगर दिमागी कमजोरी है तो दिमागी कमजोरी भी नहीं रहती। इसी तरह से जिन लोगों की नज़र की कमजोरी है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। और भूख और जायके पे भी ये असरअंदाज होती है। और बाकी जो बांझपन है उसके अमल को भी ये रोकती है। बाकी जिल्द की अफजाइश में भी ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा जिन लोगों का कद छोटा है, यानी जिन बच्चों का, लोगों का तो नहीं, बच्चों का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। और इसके अलावा ये जो स्नाइल डेमेंशिया है उससे भी हमें बचाती है। तो इसके अलावा बाकी जो है, यानी इसको यही जब कहा जाता है कि ये फ्लावर ऑफ लाइफ है, यानी जो इंसान इसको लेता है तो समझे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल फूल की तरह खिल जाती है। इतनी माशाल्लाह से ये बेनिफिशियल है। जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। शुरू करते हैं जी। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो सिस्टर हिना ने जिंक को रिपीट कर दिया। जिंक जो है बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है ना। ठीक है, और ये इनडिस्पेंसेबल ट्रेस एलिमेंट है, नागुजीर एक नागुजीर अंसर है। ठीक है, तो ये हमारे जिस्म को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो जिस्म अपने अफाल सर अंजाम नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो ये पीपीटी हमने नहीं पढ़ी थी है? क्यों मोहम्मद हुसैन भी? क्यों जी, ये पीपीटी ये हमने वाली पढ़ ली थी? जी जी, ये वाली हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं ना कि इसको जिंदगी ब्लॉसम ऑफ लाइफ कहा जाता है, कि जिंदगी खिल जाएगी ना फूल की मानिंद। ठीक है, तो इसको ब्लॉसम ऑफ लाइफ कहा गया है, और ये हमने पढ़ ली थी महल। जी जी, ये भी पढ़ ली है। जी, ये वाली पढ़नी है हाँ। लाइफ गियर, 300 से डीएनए की खुराक। नहीं, पीछे वाली करें मोहम्मद हुसैन भी। ये वाली पढ़ ली हमने। जी जी सर, ये पढ़ ली है। पढ़ ली है, अच्छा ठीक है। सही है, गियर ऑफ लाइफ, लाइफ गियर कहा जाता है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चलें फिर, नेक्स्ट आगे करें जी। तो ठीक है जी, ये हमने पढ़नी है जी। काजीज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी ना। जिंक डेफिशिएंसी के काजीज क्या क्या होते हैं ना। जिंक की कमी के वजूहात, लैक ऑफ एनिमल फूड, बी पिकी एट फूड ना। तो पहली वजह तो ये होती है कि हम ना गोश्त कम खाते हैं, और फिर खुराक में चूजी होते हैं, पिकी होते हैं, ये खाना है ये नहीं खाना, ये खाना है ये नहीं खाना। ठीक है, तो इसलिए हमारे अंदर जिंक की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर जो है जिंक जो है लॉस ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस, जो खाना पकाने का जो अमल है ना, उसमें जो है जिंक जाया हो जाता है, क्योंकि हम जो है ना खाने को अक्सर ओवर कुक करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसके जिंक जो है वो जाया, ना सिर्फ जिंक जाया होता है बल्कि और भी काफी सारे न्यूट्रिएंट जाया हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है इन एडिक्वेट इनटेक, कि हम खुराक जो है जरूरत के मुताबिक नहीं लेते ना। ठीक है, अक्सर हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते हैं। अच्छा, फिर अगले राइट वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, डायरिया का होना,
ठीक है, साल का होना, ये भी जिंक की लूज मोशन होना, ये भी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, फिर फैटिक एसिड, फैटिक एसिड और क्रूड फाइबर इन सीरियल obstructs द absorption। ठीक है, फैटिक एसिड, अच्छा सीरियल जो है, सीरियल एब्जॉर्ब द absorption, abstract द absorption। ठीक है, तो ये ना उसके जज़ब होने को ना रोकता है। तो एक मिनट। ठीक है, फाइबर और जो है ना, फाइबर जो भी है ना और फैटिक एसिड, ये दोनों जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन से ना रोकते हैं, जिंक की एब्जॉर्प्शन से ना। तो ये जो सीरियल्स एब्स्ट्रैक्ट्स, ये हमें जो है ना, सीरियल्स जो है ना, ये हमें गाजर और मूली से मिलता है। और फिर टू मच अल्कोहल हमारे यहाँ तो माशाल्लाह नहीं यूज होती, ये बहुत अच्छी बात है। तो अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, ये भी उसकी जिंक की जज़ब को जो है वो रोकता है। फिर माल अब्जॉर्प्शन, जज़ब होने की खराबी। ठीक है, कि हमारे जिस्म का जो तवाज़न है ना वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैलेंस खराब होता है। तो फिर ना सिर्फ जिंक बल्कि और ग़िज़ा भी हमारे जिस्म में नहीं लगती ना। तो और ये भी इसी वजह से होता है कि हम जो है अक्सर यूट्यूब के टोटके देख के और इसी तरह किसी ने कह दिया तो वो टोटके अप्लाई कर देते हैं, तो जिसमें में न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो ये हमारे साथ ना मेरे ख्याल 90% से ज्यादा लोगों के साथ ये मसला है। ठीक है, कि वो जो है ना कोई ओवर न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, किसी से सुन लिया और बस वो फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये जज़ब जो है ना फिर ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है अब्सॉर्ब नहीं होते। और 60+ लोगों का तो ये ना, काफी सारे लोगों का ये मसला है। ठीक है, तो आरिफ भाई का माशाल्लाह, आरिफ भाई अगर माइंड ना करें तो आरिफ भाई की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। आरिफ भाई का सब ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, सब चीजें सही चल रही है। तो एक दफा इनके घर से फोन आया कि इन्हें वोमिटिंग हुई है ना। तो मैंने फिर कहा कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उससे वोमिटिंग नहीं हो सकती, अगर वोमिटिंग हुई हुई है तो ठीक होगी। तो क्या वजह है, मैंने फिर इंक्वायर किया, मैंने घर वालों से पूछा कि क्या वो क्या ले रहे हैं इसके अलावा। तो उन्होंने कहा कि ये ना छुआरे इस्तेमाल कर रहे हैं दूध में डाल के। अब ये ताकत वाली चीज है छुआरे ना, बहुत जबरदस्त ताकत वाली चीज है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, जिस्म में हीट होगी ना, तो उससे स्टमक अपसेट हो गया। ठीक है, तो इस इतनी हीट को भी ना हमारे सप्लीमेंट मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, और उसकी वजह ये भी थी कि क्वांटिटी जो है ना वो बैलेंस चल रही थी, कम चल रही थी। तो इस वजह से फिर इन्हें वॉमिटिंग होगी। तो अब आरिफ भाई की बॉडी से ना हीट को जो है ना वो निकाला जा रहा है। मतलब मैं ऐसे सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ ताकि इनकी बॉडी से ना हीट बैलेंस हो, ताकि इनके जिस्म में दोबारा जो है एनर्जी आए ना। तो अब मतलब छुआरे गलत चीज नहीं है, छुआरे ताकत वाली चीज है। लेकिन अब देखना ये होता है कि जिस्म उसे संभाल पा रहा है के नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, तो जिसम उसे अक्सर ये होता है कि फिर जो है ना 6 डंपर ट्रक से भी 6 व्हीलर वो है, 6 व्हीलर है ट्रक, वो और ज्यादा सामान लोड कर सकते हैं। इसी तरह 12 व्हीलर है, वो और ज्यादा लोड कर सकते हैं। तो इस तरह हर गाड़ी की कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है कि जब हमारा जिस्म इम्बैलेंस होता है ना, तो फिर ये होता है कि अक्सर जो है हम गिजा ले रहे होते हैं लेकिन उसको वो बजाय फायदा देने के नुकसान दे रहा होता है। तो मतलब अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है और मेरे साथ भी यही मसला है। ठीक है ना। तो मैंने इसको आहिस्ते आहिस्ता जो है वो कम किया, आहिस्ते आहिस्ता इसको रिड्यूस करना शुरू किया। तो जिसकी वजह से अभी मैंने फिर इब्राहिम है छोटा बेटा, आप जानते हैं, तो उसको हम एक कैल्शियम दे रहे थे ना, साशे, एक साशे। तो ठीक है, मतलब 100 काम चल रहा था लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। मैंने सोचा कि यार कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहे। मैंने हाफ साशे जब शुरू किया ना,
तो हाफ साशे के हमें एक साशे से ज्यादा रिजल्ट आना शुरू हुए। तो इस तरह से मतलब अक्सर हमें ना देखना होता है कि बॉडी की कैपेसिटी क्या है, उसके मुताबिक अगर हम चीजों को देंगे तो उससे ना जिस्म जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो डिमांड इंक्रीजी जी, जरूरत का बढ़ना, रैपिड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सूरत में जब उनका स्पर्ट पीरियड होता है, हमने कैल्शियम में पढ़ा था, ठीक है, 9 से 13 साल और 9 से 11 साल बच्चियों का, और बच्चों का 11 से 13 साल, ठीक है। तो उसमें जिंक के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उनका कद तेज से बढ़ रहा होता है। तो फिर इसी तरह माल न्यूट्रिशन रिकवरी पीरियड, ठीक है, बंदा जैसे बीमारी से रिकवर हुआ है तो उस वक्त उसे ज्यादा ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, ठीक है, एकदम ज्यादा ग़िज़ाइयत चाहिए होती है। तो इसी तरह पोस्ट, ठीक है जी, पोस्ट ऑपरेटिव टिश्यू, ऑपरेशन के बाद एंड रिस्टोरेशन प्रोसेस ना, ठीक है, कि ऑपरेशन हुआ है, डेफिनेटली जिस्म कटा है, खून जाया हुआ है, काफी सारा खून बह गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खून भी कम हो गया और न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए, जिसमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जिंक जो है जख्मों को हील अप होने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, जिंक की कमी हो तो जख्म भी जल्दी हील अप नहीं होते ना। तो उसमें फिर ये होता है कि जिंक जो है ना वो ज्यादा चाहिए होता है, और जिंक की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। फिर टू मच लास, कसरत से जाया होना, ठीक है, लास फ्रॉम ब्लड, रिकरेंट ब्लीडिंग और हेमोलिसिस, ठीक है, कि खुदा ना खास्ता बार बार ब्लीडिंग हो रही है किसी भी वजह से ना, ठीक है, जिस्म से खून निकल रहा है, तो उससे भी जिंक जो है वो जाया हो जाता है, खून की कमी की वजह से भी जिंक जो है ना वो जिस्म में कम हो जाता है। लास्ट फ्रॉम लास्ट फ्रॉम स्किन हाइपरीहाइड्रोसिस, एक्सटेंसिव बर्न, ठीक है, तो जिस्म से जाया होता है कि खुदा ना खास्ता जिस्म का हिस्सा अगर बहुत ज्यादा जल गया है तो उससे भी जिंक हमारे जिस्म में कम हो जाता है। लास्ट फ्रॉम यूरिन हाइडेमिक नेफ्रेसिस, पेशाब से जाया होना, तो ये गुर्दों की बीमारी होती है कि गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है ना वो इम्बेलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन के जरिए जिंक जो है ना बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यूरिन के जरिए निकलना शुरू हो जाता है। तो और अक्सर ब्लड प्रेशर वाली जो मेडिसिन है ना वो डाया यूरिटिक होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को डाया यूरिटिक मेडिसिन जरूर दी जाती है, तो उससे भी गुर्दों का जो फंक्शन है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से जो है वो जिंक हमारे जिस्म से जाया होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है जी, नेक्स्ट कर दें पीपीटी, ठीक है जी, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो जिंक डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जिंक की कमी की, 60% ऑफ चिल्ड्रंस डेली इनटेक ऑफ जिंक इज लेस देन हाफ ऑफ द डब्ल्यूटीओ रिकमेंडेड अलाउंस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है रिकमेंडेशन की है कि कितना किस एज में कितना लेना चाहिए ना, डब्ल्यूटीओ की रिकमेंडेशन है। तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो जिंक की आधी मिकदार इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आधी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। The daily zinc intake of children with age 1 to 6 is only 50% of dietary standard, कि जो खुराक उन्हें दी जाती है ना, तो उस वजह से वो उसका 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं तो वो 50% जो है ना वो जिंक ले रहे होते हैं, 50% उनके जिस्म में डेफिशिएंसी बन रही होती है, जिसकी वजह से बच्चों की बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। अच्छा, द चिल्ड्रंस जिंक डेफिशिएंसी रेट इन चाइना रीचेस 60%, चाइना में ये जो डेफिशिएंसी है वो 60% है चाइना के अंदर। तो अब बच्चों के अंदर ये जिंक की कमी होगी तो इससे क्या क्या होगा ना, अगली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं।
अच्छा। तो जिंक की कमी के नुकसान क्या क्या होते हैं जी? मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी कमजोरी होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, दिमाग उनका वीक हो जाता है। ठीक है। और फिर जो है लो बोन डेंसिटी, कमजोर हड्डियां बनती हैं, कि हड्डियों की जो कसाफत है ना वो कमजोर बनती है जिंक की कमी की वजह से। ठीक है। फिर जो है पेरोक्सिया, एक ऐसी हालत जिसमें गैर अमूमी खुराक की तलब बढ़ जाती है, पेरोक्सिया ऐसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो है ना मट्टी खा रहे हैं, या बच्चे कागज खा रहे हैं, या बच्चे गाची खा रहे हैं। अभी गाची तो नहीं होती, तो इस तरह। या फिर आपने देखा होगा कई बच्चे हमारी फैमिली के दीवार से चूना उतार के ना नाखून से खुरच खुरच के खा रहे हैं, चूना खा रहे हैं। तो ये जिंक की कमी की वजह से ये बच्चों के अंदर ना ये ख्वाहिश पैदा होती है, तलब पैदा होती है। तो अगर आप जिंक उनका पूरा कर दें तो बच्चे जो है ना वो छोड़ देंगे, उस चीज को छोड़ देंगे। फिर इनफर्टिलिटी, इन्फेक्टिबिलिटी, इन्फेक्शन के मौके बढ़ जाना। ठीक है। तो बच्चों में ना इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो जिंक जो है वो यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो फिर ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चों का कद नहीं बढ़ता, तो कद जो है वो छोटा रह जाता है। हमने शुरू में पढ़ा था सबसे पहले ईरान के अंदर ये नोट किया गया था। ठीक है, कि जिंक की कमी की वजह से कद नहीं बढ़ता, जिंक की कमी की वजह से सर का साइज बड़ा हो जाता है। बाज बच्चों में ये भी होता है कि उनका ना एबनॉर्मल हेड होता है, बड़ा सर जो है वो हो जाता है नॉर्मल बच्चों के साइज से ना। तो ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। एनोक्सिया, भूख की कमी होना। ठीक है, भूख कम हो जाती है, एनोक्सिया और अगर लगती है ना तो तली हुई चीजों की तलब बढ़ जाती है। ठीक है, तली हुई चीजें जो है ना वो इंसान का दिल चाहता है कि मैं तली हुई चीजें जो है पकाऊं ना। ठीक है। तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है। पकोड़े, समोसे, नमक पारे खाना, आपके घर में भी अगर कोई तली चीजें खा रहा है फौरन समझ जाए कि उसे जिंक का कोर्स करवाएं तो उसकी तलब बैलेंस हो जाएगी। तो उससे फिर सेहत ना और ज्यादा खराब होती है। एक जिंक की कमी है, ऊपर से तली चीजें खा रही है, तो लीवर फिर आपका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। स्किन एंड म्यूकोसिस। जी। राणा साहब, मैं ये कह रहा था कि जब कमी हो जाती है जिंक वगैरह की, तो उस सूरत में क्या जिंक के कैप्सूल छोटे बच्चों को भी खिलाए जाएं? जी, छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को खिलाने का बहुत आसान तरीका है कि आप चम्मच में पानी ले लेना, तो कैप्सूल खोल के पानी में मिक्स करके, पानी में फौरन मिक्स हो जाता है, जरा सा आप हलाएंगे ना तो ये फौरन मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। या फिर बच्चों को दलिया दे रहे हैं, दलिये के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है। या सही दूध सही। दे रहे हैं, दूध के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। सालन के अंदर बहुत मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है, ठीक चावल है, में, ठीक है। रोटी में, किसी भी खुराक में बिल्कुल मिक्स बिल्कुल। करके देंगे। सही 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 सही। हाँ। तो बच्चों को अभी ना जिंक की बहुत ज्यादा कमी है। और मेरे ख्याल हमारे तो 100% बच्चे जो है ना इसका शिकार हैं। और हमने पिछली उसमें क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी जो जमीन है ना, जी। अ, हम जा रहे थे, कराची जा रहे थे हम, सक्खर के पास रुके। तो वहां पे जो है ना किसी दोस्त ने चाय पे रोका था। तो वो दोस्त जो थे ना वो पीएचडी थे, पीएचडी इन सॉइल साइंसेस, उन्होंने पीएचडी की हुई थी। तो इस तरह तारुफ हुआ, तो फिर वो जिंक के बारे में बात करने लगे। तो वो बता रहे थे हमने पूरे पाकिस्तान की जमीन का टेस्ट किया लेबोरेटरी में ना। तो पाकिस्तान के सब सूबे, जितने भी सूबे हैं ना, सबकी जमीनों का टेस्ट किया है। तो पाकिस्तान की जो जमीन है ना, ये जिंक डेफिसिट है। तो कहते हैं हमारे पास फार्मर आते हैं कि जी यूरिया डीएपी काम नहीं कर रहा, तो हमने जमीन को टेस्ट किया तो वो सीवियर डेफिशिएंसी थी। हमने उन्हें को जिंक के पैकेट दिए और उन्हें फिर कहा ये अब खाद डालें, तो कहते हैं अब काम करने लग गए हैं। तो फार्मर्स को भी अक्सर ना एग्रीकल्चर वालों ने जिंक के पैकेट बनाए हुए, तो वो जमीन में डालती है। तो हमारी जमीन जमीन जो है ना ये जिंक डेफिसिट है। अब अनाज फल सब जमीन से आते हैं, तो जमीन से आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो है ना इन चीजों में भी जिंक की कमी है, फिर इंसानों के अंदर वो जिंक की कमी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए नहीं, जिंक अगर को ये पूरा कर। जी। मतलब जिंक की कमी जो है, वो ये तो आपने बताया कि ये सिम्टम्स हैं इसके। लेकिन अब अगर ये पता करना हो, तो क्या लैब टेस्ट करवाना पड़ेगा बच्चों का या बड़ों का, कि इनके अंदर जिंक की कमी है या नहीं है?
हाँ, अरे भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं। लैब टेस्ट में ना जिंक का टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन लैब टेस्ट पे पैसे जाया नहीं करने चाहिए ना। ठीक है, इसकी अलामात हम पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चों में एक अलामत भी आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, तो फिर आप टेस्ट पे पैसे ना लगाएं, बेहतर है वो पैसे आप जिंक खाने पे लगा दें। कोई भी अलामत सही। उसमें आ रही है, ठीक है, मसलन उन्हें स्किन प्रॉब्लम है, मसलन उनका कद नहीं बढ़ रहा, तो समझ है जिंक की कमी है। उनकी बोन्स मजबूत कमजोर है, मसल वीक है, पढ़ाई नहीं करते, दिमागी इस्तेदाद उनकी कम हो रही है। ठीक है, या आजकल बच्चों को देखे ग्लासेस लगी हुई हैं, तो जिनको ग्लासेस लगी हैं उनको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, उनकी जिंक कम है, कंफर्म कम है। तो इस तरह से सिम्टम से भी आप ना अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट भी करवा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो फिर जो है स्किन म्यूकोसस, अंदरूनी जिल्द की, अंदरूनी स्किन की जो जिल्द है, अंदरूनी जिल्द की जो झिल्ली है ना, वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, फिर ये एक लफ्ज क्या है जी, नेक्टा लोपिन, थोड़ी सी अंधेरी, अंधराता, अंधराता जिसे कहते हैं ना, तो अंधराता जिन लोगों को होता है दिन में नजर आता है, रात को नहीं नजर आता। ठीक है, तो ये भी जो है वो जिंक की कमी की वजह से होता है, तो उनको भी, अब अंधराते का मेडिकल साइंस भी जो है ना वो खामोश है इस पे ना, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसको भी हम ना जिंक की कमी की वजह से, जिंक जिंक की मदद से हम इसको कवर कर सकते हैं अंधराते को। जी, नेक्स्ट कर ले। तो बच्चों की ना 5 चीजें ना उम्र के साथ बढ़ती हैं: दांत उम्र के साथ बढ़ते हैं, हड्डियां उम्र के साथ बढ़ती हैं, आईसाइट उम्र के साथ बढ़ती है, इम्यून सिस्टम उम्र के साथ बढ़ता है, दिमाग उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर जिंक की कमी होगी ना इन 5 चीजों के अंदर ना, डेफिशिएंसी आ जाएगी। दिमाग का साइज छोटा हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सही नहीं बनेगा। ठीक है, इम्यून का जिंक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इम्यून सिस्टम, अगर जिंक पूरी होगी तो इम्यून सिस्टम सही काम करेगा, इसी तरह हड्डियां और दांत। जी, हैजर्ड्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी ऑफ मेन, मेन के अंदर जो है जिंक डेफिशिएंसी के क्या जो है नुकसानात होते हैं। एक तो हेयर लॉस होना ना, गंजापन होता है, तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है। ठीक है, फिर जो है जिल्द और झिल्ली में जख्म, ठीक है, गहरा जख्म, ठीक है, तो ये भी इसी वजह से होता है। फिर भूख की कमी, भूख नहीं लगती। ठीक है, तो ये भी जिंक, अगर आप जिंक पूरी करेंगे भूख सही लगेगी ना, जैसे हमने कहा ब्लोसम ऑफ लाइफ ना, फ्लावर ऑफ लाइफ, कि जिंदगी चमक जाएगी ना, तो आप जिंक पूरी करेंगे भूख चमक जाएगी, सख्त भूख लगेगी। ठीक है ना, जबरदस्त भूख लगेगी। फिर इनफर्टिलिटी, ठीक है, बांझपन होना, ठीक है, तो ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। तो फिर जो है अ, उसके अलावा जो है याददाश्त की कमी ना, याददाश्त की कमी भी जो है ये जिंक की कमी की वजह से होती है। ठीक है, याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था सेनाइल डिमेंशिया, कि नजदीकी याददाश्त सही रह, नजदीक की भूल जाती है, पुरानी याददाश्त सही रहती है, तो ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। डिक्लाइन इन इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफत में कमजोरी हो जाती है, कुव्वत मुदाफत कमजोर हो जाती है, तो ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। ठीक है, फिर नजर पर असरअंदाज, नजर कमजोर हो जाना। ठीक है, तो नजर कमजोर है, ये भी जिंक की कमी की वजह से है, तो हमें फौरन जिंक पे तवज्जो देनी चाहिए। स्लो रिकवरी ऑफ वोंड, जख्म हो जाते हैं, जख्म ठीक नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। ये राणा साहब, जी अरबी बोले, जी बोले। अब मैं ये कह रहा था कि ये ज्यादातर चीजें तो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि बहुत कम है या डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसका मेकअप होने का तरीकाकार मुझे समझ में नहीं आया कि मेकअप हम कैसे करेंगे। अब जिंक एक अरसे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इन चीजों को तो आहिस्ता आहिस्ता करके काबू हो जाना चाहिए। जैसे नजर की कमजोरी है
इसी तरीके से याददाश्त की कमजोरी है, इसी तरीके से दीगर जो चीजें हैं उनकी कमजोरी है, तो वो उनको मेकअप होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो कोई खास रिमार्केबल चेंज नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बस आरिफ भाई ऐसे है ना कि कई दिहाइयों तक ना ये कमी हुई हुई है ना, कई दिहाइयों से कमी हुई है, अभी से तो नहीं है। ठीक है, कई अच्छा। दिहाइयों से ये कमी हुई हुई है। तो अब इस कमी अच्छा। को हम ना हम बहुत स्लो प्रोसेस से ठीक करते हैं ना। ठीक अभी है। भी आपको अभी भी जो मसलन अभी भी आपको जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे ना कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हम जी जी। उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी जो है ना वो जिंक नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बॉडी ना अब कमी तो हो गई है, जो स्टैंडर्ड है ना आगे आएगा, आप देखिएगा जो अभी आपके जिस्म को चाहिए ना जितनी जिंक चाहिए उतनी आप जिंक अभी भी नहीं ले रहे। अच्छा। तो अच्छा। कमी तो अच्छा। फिर पूरी हो ना, तो हम बहुत थोड़ी मिकदार ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सही। बॉडी को हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मतलब एब्जॉर्ब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है। और फिर दूसरी बात ये होती है ना अरे भाई, जैसे अभी आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ, अब ये जो डिस्टरबेंस हुई है ना, इससे हम ना काफी पीछे चले जाते हैं। सही। सही। हम मतलब हमने फर्ज किया 2 महीने की मेहनत हमारी ना वो वेस्ट होगी, मसलन खुदा ना खास्ता मोशन लग गए। अब मतलब ओल्ड एज में मोशन लग गए, तो अब क्या हुआ, हमारी महीने की मेहनत ना वेस्ट होगी, अब हमें वो पीछे से दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, इसी तरह खुदा ना खास्ता बीपी शूट कर गया या शुगर शूट कर गई। ठीक है, बाल लोगों का क्या होता है, शुगर बहुत हाई हो जाती है, तो क्या होता है खून की नालियों में तेजाबियत हो जाती है। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स ना फिर बंद हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसलिए मतलब बॉडी को बहुत स्लो तरीके से और स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है ना। तो अभी तक की देखिए ना, अभी तक की हमारी ये अचीवमेंट है कि मेडिकेशन से हम हट गए। जी हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अब हमने ना बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो अब उसमें ना कोई गड़बड़ कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सही। ऑब्स्टेकल आने की वजह से फिर ना बॉडी रिवर्स हो जाती है। सही। हाँ, तो मतलब इसमें वक्त लगेगा, चीजें जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। सर देखिए ना, यूरिन वाला आपका ना बड़ा सीवियर मसला था। मैं आपका केस डॉक्टर सईद साहब है उनसे भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और भी दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, उन्होंने कहा कि यूरिन वाले मसले को भी आप चलने दें, इसको भी आप ना कवर अभी आप ना छेड़ें। आप भी मुझे कहते थे यूरिन वाले मसले को जो है ना वो इसको कुछ करें, मैंने कहा अरे भी करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम दें आप। तो हमने सही। फिर वो वाला मसला आप कई महीने तक इसी तरह लेके चलते रहे ना। तो फिर हमने थोड़ा सा जिस्म पे काम करके हमने जिंक को ज्यादा लिया था, याद होगा आपको, तो यूरिन वाला मसला जी। हमने कवर कर लिया। क्योंकि वो एक सही। मतलब एक सीरियस मसला था ना, एक बहुत सीरियस सही। मसला था। तो लेकिन सही। हम उसको अरे भी हम शुरू में एड्रेस करते ना, तो शायद हमें रिजल्ट ना मिलते। बात अच्छा। समझ है अच्छा। ना। अच्छा। सही। हाँ, सही। तो सही। शुरू में आपकी आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं करना था। अब चिटासन से क्या कर रहे हैं, हम आपके डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। सेल से आपकी नालियों की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, स्पॉलिना से आपके जिस्म को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, सही। तो अब देखिए ना, कैल्शियम और जिंक